नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है, भगवत गीता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में गीता के ज्ञान का उपयोग करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। भगवत गीता का परिचय। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई बातचीत का सार है। अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर चिंता में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही गीता के रूप में हमेशा के लिए हमारे पास है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है आप अपने काम पर पूरा ध्यान दो, जो भी आपको करना है उसे पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसकी फिक्र छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। आज हम सभी किसी न किसी रूप में परिणाम आधारित हो गए हैं। हम सिर्फ सफलता का सोचते हैं, पर श्री कृष्ण का कहना है कि जब तक आपका ध्येय सिर्फ काम पर नहीं होगा तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। यह एक बहुत शक्तिशाली पाठ है हर किसी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, व्यापारी हो या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। ये बात सभी पर लागू होती है। जब आप अपने काम पर एकजुट ध्यान देते हैं तो आप तनाव मुक्त होते हैं और इसके कारण सबसे अच्छे परिणाम स्वाभाविक रूप से आते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा का ज्ञान। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शाश्वत है। न हम कभी मरते हैं और न ही हम जन्म लेते हैं। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? यह ज्ञान हमें अपनी असली शक्ति का एहसास दिलाता है। आज के समय में हम सभी अपने बाहरी रूप, स्थिति या पैसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अंदर की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप समझते हो कि आप आत्मा हो जो कभी भी मरती नहीं, तो आपका डर खत्म हो जाता है। जीवन में जो भी समस्याएं आती है उनका आप सामना करने के लिए मजबूत बन जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अंदर से शाश्वत हो। हे अर्जुन, मैंने सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। वो इन सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहे, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए, मैं ये नहीं चाहता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी में चीजों से और लोगों से, परिस्थितियों से आसक्ति कम करें, यानी किसी भी वस्तु से लगाव कम करें। जब हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव करते हैं तो हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। कृष्ण जी का कहना है कि आपको अपना काम करते समय भावनाओं का संतुलन रखना चाहिए। और लगाव का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर दे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए कि आप परिस्थितियों पर नियंत्रण रखे, ना कि परिस्थितियाँ आपको नियंत्रित करे। गीता का एक और बड़ा संदेश है अभय, यानी निर्भय रहना। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि यह समय है डर को छोड़ने का। अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो तो डर को दूर करना जरूरी है। हम अक्सर अपनी सफलताओं से डरते हैं, अस्वीकृति से डरते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि अगर आप जीवन में सच्चाई और कर्तव्य के रास्ते पर हो तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से डरते हैं या किसी चीज की असफलता के बारे में सोचकर पीछे हट रहे हो तो कृष्ण जी का यह संदेश याद रखिए। निर्भय बनने से ही आप सच में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ शक्तिशाली पाठ जो हमें भगवत गीता से मिलते हैं। अगर आप इस सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हो तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। भले ही आपके सामने कितने भी कठिन परिस्थितियां हो, आप उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। यही तो गीता का असली संदेश है, एक संतुलित, निर्भय और शांतिपूर्ण जीवन जीना।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।